क्विज नंबर 88। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शमीम मैन, आज मेरा क्रिकेट मैच था। मैच खेलते हुए मैंने एक कैच पकड़ने के लिए डाई मारी तो मुझे लग रहा है मेरा पाँव घुटने के उसके ऊपर से मुड़ गया। उस टाइम तो जोश जोश में मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब घर आया हूं तो मेरे पाँव में दर्द होना शुरू हो गया है। प्लीज, क्या तुम मेरे घुटने पर भी जैतून के तेल से मालिश कर सकती हो? और प्लीज मेरी बात का बुरा मत मनाना। मुझे पता है ये बात कुछ मुनासिब भी नहीं है और मुझे तुमसे ये नहीं कहना चाहिए था। मैं अम्मी से कह देता, लेकिन अम्मी की अपनी कमर का इशू है, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें कहना पड़ रहा है। हैदर बेटे की बात सुनकर पहले तो शमीम कुछ देर खामोश रही। उसे खामोश देखकर हैदर बेटा बोला, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मत करो। असल में हम दो ही तो लोग हैं, घर में एक मैं और एक अम्मी, कोई तीसरा तो है नहीं, वरना मैं उसे कह देता। खैर कोई बात नहीं शमीम बहन, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो रहने दो। ये सुनकर शमीम झेपते हुए बोली, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी जैतून का तेल गरम करके लाती हूँ और आपके घुटने की मालिश करती हूँ। ये कहकर शमीम तो किचन में तेल गरम करने चली गई और मैं अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे हैदर बेटे की बातें सुनकर उसकी अक्ल पर अश अश करने लगी। कितनी खूबसूरती से उसने शमीम को घेरा था। कुछ देर बाद शमीम हाथ में एक प्याली में जैतून का तेल ले आती दिखाई दी और उसे देखकर हैदर बेटे ने अपना घुटना मिलते हुए कराहने की एक्टिंग शुरू कर दी, जिसे बहुत दर्द हो रहा हो। हैदर बेटा सोफे पर बैठा था, जबकि शमीम हाथ में जैतून के तेल की प्याली लिए उसके करीब फर्श पर उल्टी पालती मारकर बैठ गई और अपनी कमीज के आस्तीने चढ़ाने लगी। फिर वो अपनी दोनों हथेलियों पर जैतून का नीम गरम तेल मिलकर आहिस्ता आहिस्ता हैदर बेटे के घुटने की मालिश करने लगी। हैदर बेटे ने सोफे पर सर टकाकर आंखें बंद कर ली, जैसे उसे उस टच से बहुत आराम मिल रहा हो। कुछ देर शमीम को हैदर बेटे की मालिश करने के बाद मैंने देखा कि हैदर बेटे के जज्बात उभरने लगे थे और शमीम चोरी चोरी देख रही थी। लेकिन हैदर बेटा जान मचला बनकर सोफे पर सर टिकाए आंखें बंद करके ऐसे लेटा हुआ था जैसे पता ही ना हो। यूएस बेचारी की तो बुरी हालत हो रही थी। शायद जिंदगी में पहली बार किसी गैर मर्द के इतने करीब आई थी। मुझे तो ये शक था कहीं उसकी बर्दाश्त न जवाब दे। हैदर बेटा अपनी आंखें मूंदे ऐसे ही शो करता रहा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा और मुचला बना रहा। तो शमीम की हिम्मत बढ़ी और उसने हैदर बेटे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। तभी हैदर बेटे ने आंखें खोली और शमीम अब बिल्कुल हैदर बेटे का साथ दे रही थी और दोनों मस्तियां करने लगे। खेल अब बाकायदा शुरू हो चुका था। अभी उनका आधा काम ही हुआ था कि मैंने दरवाजा खोला और तेजी से चलते हुए दोनों के सर पर जाकर खड़ी हुई। मेरे कदमों की चाप सुनकर शमीम ने घबरा के गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। मैंने शमीम को देखते हुए मसनूई गुस्से से कहा, ये सब क्या चल रहा है? शमीम ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय शर्म से अपना सर झुका लिया और खामोश रही। तब हैदर बेटा बोला, सॉरी अम्मी, आपकी नींद डिस्टर्ब कर दी। वो असल में मेरे घुटने में थोड़ा दर्द था, मैं बस शमीम से मदद ले रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि हम दोनों ये सब करने लगे। ये सुनकर मैंने एक्टिंग करते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों जवान हो, इस उम्र में जवानी बहुत उबाल मारती है, लेकिन ऐसे नहीं, आराम से देखो बेचारी का क्या हाल कर दिया है तुमने, इसका पहली बार है। मुझे हैदर बेटे के साथ इस तरह ऐसी बातें करते देख शमीम ने चूक कर अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थी। शायद वो हैरान हो रही थी कि एक माँ अपने सगे बेटे के साथ इस तरह बातें कैसे कर सकती है। मेरी बात सुनकर हैदर बेटा भी एक्टिंग करते हुए माजरत खा लहजे में बोला, सॉरी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, शमीम का पहली बार था, मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। हैदर की बात सुनकर मैंने शमीम का एक हाथ पकड़ा और मसनूई गुस्से से कहा, चलो, जो होना था वो तो हो गया, अब मेरे कमरे में आयो, तुम दोनों को सिखाती हूँ पहली बार में कैसे करते हैं। शमीम हैरत से मुंह खोले मेरा चेहरा तके जा रही थी। उसे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि एक माँ कैसे अपने सगे बेटे के साथ ऐसी बातें कर सकती है। आखिरकार उसका सकता टूटा तो वो हैरत से बोली, बाजी हैदर आपका सगा बेटा है।
शमीम की बात सुनकर मैंने कहा, हाँ, मेरा सगा बेटा है। शमीम बोली, मगर बाजी आप अपने बेटे के साथ इस किस्म की बातें भी कर लेती हैं। शमीम की बात सुनकर मैंने कहा, देख शमीम, हैदर को मैंने ही जना है जब ये पैदा हुआ। उसका ये ताकतवर छोटा सा मैंने पाल पोस कर हैदर बेटे के साथ उसकी जवानी को भी उभरते देखा है। और मेरा मानना ये है कि एक बेटे के लिए एक माँ से अच्छा टीचर और कोई हो ही नहीं सकता। माँ ही वो वाहिद रिश्ता जो अपने बेटे को हर अच्छा बुरा सिखा दे। ये मॉडर्न दौर है। इस दौर में बजाय कि बेटा बाहर की गंदी औरतों के हत्थे चरे और खराब हो, इससे बेहतर है कि मैं खुद ही अपने बच्चे को ट्रेनिंग दूं। उसके बाद हम बेडरूम में आ गए और शमीम और हैदर का खेल बाकायदा परवान चढ़ने लगा और मैं भी उन दोनों की मदद करने लगी। खेल के इख्तिताम पर हैदर बेटा बाथरूम में नहाने चला गया। शाम बैठ चुकी थी। पूरा दिन आज बहुत मजा आया था। कुछ देर के लिए शमीम भी मेरे साथ लेती रही। फिर मैंने कहा, तुम्हारा भांजा तुम्हें लेने आता होगा। तुम कैसा महसूस कर रही हो? मतलब तुम अब लड़की से औरत बन चुकी हो और लिबास भी खराब हो चुका है। अलमारी में से मेरा कोई सूट निकाल कर पहन लो। और क्या तुम ठीक से चल पाओगी? मेरी बात सुनकर शमीम शर्माते हुए बोली, जी चल पाऊंगी, बस थोड़ा शायद लड़खड़ा जाऊं। ये सुनकर मैंने कहा, तुम जाकर फ्रेश हो लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। और कल जब मैं ऑफिस जाऊं तो एक दो और बार हैदर बेटे से कर लेना, इससे तुम रवां हो जाओगी और तुम भरपूर इस मजेदार खेल का सुकून ले सकोगी। मेरी बात सुनकर शमीम खामोश रही। उसे शायद शर्म आ रही थी। फिर मैंने शमीम को असल लाइन पर लाने का सोचा, जिस लाइन पर लाने के लिए सारा हौस का खेल रिचाया गया था, और कहा, शमीम एक बात पूछूं? शमीम ने जवाब दिया, जी बाजी पूछो। मैंने कहा, तुम्हारा भांजा लियाकत उसका कभी देखा है? मेरी बात सुनकर शमीम पहले तो चौंकी, फिर शर्म से अपने दोनों कानों पर हाथ लगाते हुए तौबा तौबा करके बोली, बाजी जी कैसी बातें करती हैं, लियाकत तो मेरा सगा भांजा है। ये सुनकर मैंने हंसते हुए जवाब दिया, तो क्या हुआ, हैदर भी तो मेरा सगा बेटा है और तुम मेरे और हैदर के बीच जो कुछ भी होता है वो देख चुकी हो। तो अब तुम अपनी ये शर्म उठाकर साइड पर फेंक दो, या कम से कम मेरे सामने तो प्लीज खुल ढल कर रहा करो। पहले भी समझाया था, इतना किस्सा किस्सा रहना ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर शमीम बोली, बाजी पहले कभी मैंने इस तरह किसी मर्द के बारे में सोचा नहीं था, और मुहर्रम रिश्ते के बारे में तो मैं ऐसा सोचना भी तसव्वुर नहीं कर सकती। ये सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, चलो अब तो तुम्हारा जुगा खुल गया है, अब तो सो सकती हो। खैर, मैंने लियाकत की बात इसलिए की कि लेटे लेटे अभी मेरे दिमाग में ख्याल आया था। मेरी बात सुनकर शमीम बोली, क्या ख्याल बाजी? मैंने कहा, लियाकत के होंठ मोटे हैं, कर रंग का भी काला है। जिन मर्दों के होंठ मोटे और रंग काला हों, उनका मतलब वो बहुत भरपूर मर्द होते हैं और औरत को बहुत मुतमईन करते हैं। मेरी बात सुनकर शमीम हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा? मैंने कहा, हाँ, मेरे ससुर का रंग भी तुम्हारे भांजे लियाकत की तरह काला, और होंठ तो वो भी ठीक ठाक था। मेरी बात सुनकर शमीम की आंखें हैरत से फैल गईं, और वो हैरत। दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 89 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।